हम रोज ट्रेन में मिलते थे, लेकिन कभी बात नहीं हुई। कहते हैं कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते नहीं, बस रोज हमारे सामने से गुजरते हैं और फिर भी हमारी पूरी कहानी बन जाते हैं। ये कहानी ऐसी ही एक लड़की की है, जिससे मेरी कभी बात नहीं हुई, लेकिन जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। 5 साल पहले मैं रोज सुबह 8:10 की लोकल ट्रेन पकड़ता था, ऑफिस जाने के लिए। हर दिन वही भीड़, वही चेहरे, वही भागदौड़। लेकिन एक दिन भीड़ के बीच मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। सफेद कुर्ता, हाथ में किताब और चेहरे पर ऐसी शांति जो इस भागती दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है। मैंने बस एक पल उसे देखा और फिर अपनी मंजिल पर उतर गया। लेकिन अगले दिन वो फिर उसी ट्रेन में थी। फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ वो भी रोज इसी ट्रेन से सफर करती है। हम कभी साथ नहीं बैठे, कभी एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे पहचानने लगा था। किस दिन उसके हाथ में कौन सी किताब होगी, किस स्टेशन पर वो चढ़ेगी, किस स्टेशन पर उतरेगी, सब याद हो गया था। और शायद उसे भी मेरी मौजूदगी का एहसास था, क्योंकि कई बार जब मेरी नजर उसकी तरफ जाती तो वो तुरंत नजरें झुका लेती और हल्का सा मुस्कुरा देती। महीने गुजरते गए, फिर साल, और हमारी पूरी कहानी बस नजरों तक सीमित रही। 2 अजनबी जो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कभी मिले नहीं। कई बार सोचा आज बात करूंगा, नाम पूछूंगा, लेकिन हर बार डर जीत जाता। अगर उसने मना कर दिया तो, अगर उसे बुरा लगा तो, अगर मैं उसके लिए सिर्फ भीड़ का एक चेहरा था तो। और इसी डर में 2 साल गुजर गए। फिर एक दिन वो ट्रेन में नहीं आई। मैंने सोचा शायद छुट्टी होगी, लेकिन अगले दिन भी नहीं आई। फिर अगले दिन भी नहीं। 1 हफ्ता, 1 महीना, फिर कई महीने वो गायब हो चुकी थी, ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने बहुत तलाश की, उसी स्टेशन पर गया, कई लोगों से पूछा, लेकिन उसका नाम तक नहीं जानता था। कैसे ढूंढता? आखिरकार जिंदगी आगे बढ़ गई। नौकरी बदली, शहर बदला, और धीरे धीरे उसकी याद भी कहीं धुंधली पड़ने लगी। फिर ठीक 5 साल बाद एक ऐसी बात हुई जिसने सब बदल दिया। मैं एक बिजनेस ट्रिप पर था, ट्रेन का इंतजार करते हुए प्लेटफॉर्म पर बैठा था। तभी एक छोटी सी लड़की मेरे पास आई। उम्र होगी करीब 10 साल। उसने मुझे देखते ही पूछा, क्या आप आर्यन हैं? मैं चौंक गया। हां, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? लड़की मुस्कुराई और अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकालकर मेरे हाथ में रख दिया। लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था, पूरा नाम, जो मैंने कभी उस लड़की को बताया ही नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और नीचे लिखा नाम देखकर मेरी सांस रुक गई। अनन्या, यानी वही लड़की, ट्रेन वाली लड़की। मैंने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आगे लिखा था, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती थी। तुम रोज 8:10 वाली ट्रेन में तीसरे डिब्बे में चढ़ते थे। तुम हमेशा खिड़की के पास खड़े रहते थे, और जब भी कोई बुजुर्ग चढ़ता था तुम अपनी सीट छोड़ देते थे। मेरी आंखें भर आई। तुम्हें शायद लगता होगा कि सिर्फ तुम मुझे देखते थे, लेकिन सच यह है कि मैं भी तुम्हें रोज देखती थी। मुझे भी तुम्हारा इंतजार रहता था। दिल तेजी से धड़कने लगा। कई बार सोचा तुमसे बात करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय मैं कैंसर से लड़ रही थी। डॉक्टरों ने मुझे ज्यादा समय नहीं दिया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे जानने के बाद मुझे खोने का दर्द झेले, इसलिए मैंने दूरी बनाए रखी। आंखों से आंसू टपकने लगे,
लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत थे। तुम्हारी वजह से अस्पताल जाने से पहले हर सुबह मुस्कुराने का कारण मिल जाता था। मेरे लिए अब पढ़ना मुश्किल हो रहा था। और हां, शायद ये प्यार था, वो प्यार जो कभी शब्दों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन दिल में हमेशा रहा। चिट्ठी का आखिरी वाक्य था, अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज होती है तो इस बार मैं ट्रेन में तुम्हारे पास वाली सीट पर बैठूंगी और सबसे पहले तुमसे बात करूंगी। उस दिन भीड़ भरे प्लेटफॉर्म के बीच मैं फूट फूट कर रोया, क्योंकि पहली बार समझ आया कि कुछ प्रेम कहानियां शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। आज 5 साल और गुजर चुके हैं, लेकिन जब भी किसी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, मुझे वो लड़की याद आती है जिससे मेरी कभी बात नहीं हुई, जिसका हाथ मैंने कभी नहीं थामा, जिसे मैंने कभी आई लव यू नहीं कहा। लेकिन फिर भी वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी बन गई, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ नहीं रहते, फिर भी जिंदगी भर हमारे भीतर जिंदा रहते हैं।